Assalamu alaikum, you're watching Chemistry with Awais Hakim, and in this video we're going to discuss 9th chemistry, important short questions and long questions. आपके एग्ज़ाम बहुत करीब आ चुके हैं तो सोचा मैंने कि एक ऐसी वीडियो बना दी जाए जिसमें स्पेसिफिकली हर एक चैप्टर के इम्पोर्टेंट शॉर्ट और लॉन्ग आपको बता दिए जाएं, जिनको तैयार करके आप बोर्ड में ना सिर्फ पास हो सकते हैं बल्कि अच्छे नंबर हासिल कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 1 क्योंकि थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है, इसलिए इसमें से मैंने कुछ ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चन निकाले हैं और लॉन्ग क्वेश्चन की तादाद भी ज़्यादा है। और नेक्स्ट आने वाले चैप्टर्स लेंथ के हिसाब से हम उसमें इंपॉर्टेंट शॉर्ट को निकालेंगे। मेरी कोशिश होगी कि ऐसे शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन को अपनी वीडियो का पार्ट बनाऊं, जिनको अटैम्प्ट करके आप जो है, जिनकी तैयारी करके आप जो है वो बोर्ड में अच्छे नंबर हासिल कर सकें। अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं और हमारे पास चैप्टर 1 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं, जिनमें पहला शॉर्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये शॉर्ट जो है कई बार बोर्ड में आ चुका है, तो डिफरेंस का जो भी शॉर्ट है आप कोशिश करें कि दरमियान में एक लाइन लगाएं और एक साइड पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और दूसरी साइड पे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन लिखें। नेक्स्ट वन इज़ व्हाट इज़ स्कोप ऑफ बायोकेमिस्ट्री। तो इसमें आप डेफिनेशन भी साथ लिख दें तो ज़्यादा अच्छी बात है, और स्पेसिफिकली इसका जो स्कोप है वो आपने लिखना है इस शॉर्ट में। नेक्स्ट वन इज़ डिफरेंशिएट बिटवीन एनालिटिकल केमिस्ट्री एंड इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। अब ये कोई इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट तो नहीं है, बट मैंने फिर भी इसको इंक्लूड कर दिया कि हो सकता है कि इस बार ये शॉर्ट आ जाए। सो एनालिटिकल इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की डेफिनेशन आप कर लेनी है। डिफरेंशिएट बिटवीन सब्सटेंस एंड मिक्सचर, ये एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट है। अब इसमें आपने चाहे तो दरमियान में लाइन लगा के लिख लें, चाहे तो अलग अलग हेडिंग बना के भी इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, बट साथ में आपने एग्जांपल देना बिल्कुल भी नहीं बोलना, एग्जांपल इसकी ज़रूर दीजिएगा साथ। नेक्स्ट वन इज़ डिफरेंशिएट बिटवीन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, एंड दिस इज़ आल्सो अनदर वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। ये भी बोर्ड में कई बार आ चुका है और इसकी भी आपने एग्जांपल लाजमी देनी है साथ। नेक्स्ट वन इज़ डिफाइन वैलेंसी एंड सिंबल, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और सिंबल की ज़रूरत क्यों पेश आती है, वाई सिंबल इज़ नीडेड, कभी कभार ये भी पूछा जा सकता है, या सिग्निफिकेंस ऑफ सिंबल भी पूछा जा सकता है। सो डिफाइन वैलेंसी एंड सिंबल लाजमी तौर पर आपने करना है और एग्जांपल भी देनी है। वैलेंसी कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, और एग्जांपल दे देंगे कार्बन है 4 वैलेंसी ऑफ क्लोरीन इज़ 1, ऑक्सीजन इज़ 2। और सिंबल की जो है एग्जांपल आप देख सकते हैं कि सिंबल ऑफ ऑक्सीजन इज़ O एंड नाइट्रोजन इज़ N। नेक्स्ट वन इज़ डिफरेंशिएट बिटवीन एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर, और ये वो क्वेश्चन है कि अगर मुझे कोई कहीं पेपर बनाए चैप्टर 1 का, तो इस क्वेश्चन को मैं कभी भी नहीं छोड़ूंगा। ये क्वेश्चन मैं लाजमी तौर पर दूंगा, बिकॉज बहुत सारे रिएक्शन में ये केमिस्ट्री की बेसिक कंसेप्ट में से एक कंसेप्ट है एटॉमिक नंबर और मास नंबर का। और आगे चैप्टर 3 में आप जाके देखेंगे कि इसकी बेस पर पीरियोडिक टेबल बनाई गई है। सो मास नंबर और एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन देने के साथ साथ आपने ये भी बताना है कि इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी एग्जांपल भी लाजमी देनी है। अच्छा, बातों का यूँ आता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन जी एंड ए लिख देते हैं, तो जी जो है एटॉमिक नंबर का सिंबल होता है और ए एटॉमिक मास का या मास नंबर का सिंबल होता है। सो ये भी आपने याद रखना है, इस तरह भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ एलिमेंट, और ये भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बोर्ड में कई बार आया है और पूछा भी जा सकता है। और उसमें आता है डिफाइन एलिमेंट। सो एलिमेंट के डेफिनेशन के साथ आप एग्जांपल लाजमी लिखें। तो 118 एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल में, कोई सी 2-3 एग्जांपल आप लिख सकते हैं। अगर आपको याद नहीं रहती तो नोबल गैसेस के नाम अलग से शॉर्ट में आप याद करेंगे, तो उनमें से आपने 2 एग्जांपल लिख देनी है। हीलियम, नियॉन एलिमेंट की एग्जांपल है। नेक्स्ट वन इज़ गिव केमिकल फार्मूला ऑफ कास्टिक सोडा एंड वॉशिंग सोडा। ये जो केमिकल फार्मूला वाला टेबल है, इसमें से एक शॉर्ट तो लाजमी बनता है और एक MCQ भी बन सकता है। सो कास्टिक सोडा और वॉशिंग सोडा का फार्मूला जो है ये पूछा जा सकता है। कास्टिक सोडा का फार्मूला NaOH और वॉशिंग सोडा का फार्मूला सोडियम कार्बोनेट होता है Na2CO3। नेक्स्ट वन इज़ गिव केमिकल फार्मूला ऑफ क्विक लाइम एंड लाइमस्टोन। ये क्विक लाइम और लाइमस्टोन का जो क्वेश्चन है ये भी कई बार बोर्ड में आ चुका है, और ये भी एक ऐसा क्वेश्चन होगा कि जिसको मैं अपने क्वेश्चन पेपर का पार्ट ज़रूर बनाऊंगा, और इसलिए अपनी वीडियो का पार्ट बना रहा हूँ। क्विक लाइम का फार्मूला और लाइमस्टोन का फार्मूला MCQs में भी पूछा जाता है, सो इसको भी आपने अच्छी तरह याद कर लेना है। नेक्स्ट वन इज़ डिफाइन रिलेटिव एटॉमिक मास एंड एटॉमिक मास यूनिट, और ये भी एक ऐसा क्वेश्चन है कि अगर मुझे कहें कि आप इस चैप्टर में से कोई से 3 या 4 शॉर्ट बताएं, तो एक शॉर्ट ये भी उसमें होगा, इसको भी आपने अच्छी तरह याद करना है। नेक्स्ट वन इज़ डिफाइन एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। ये इसका डिफरेंस एक बार लॉन्ग में भी आया है, तो शॉर्ट के लिए आपने स्पेसिफिकली इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरह याद कर लेना है आपने, और इसकी एग्जांपल भी साथ में याद रखनी है। जैसे कि
Empirical formula of benzene is CH and molecular formula of benzene is C6H6. Next one is what is molecular mass? Calculate the molecular mass of HNO3. अब ये अलग से भी पूछा जा सकता है कि molecular mass की definition अलग से पूछ लें और calculate अलग से पूछ लें. मैंने मिला के दे दिया ताकि दोनों एक ही में हो जाएं. Next one is what is molecular formula mass? Calculate the formula mass of potassium sulfate. ये भी सेम ही है molecular mass के जैसा ही. Next one is differentiate between cations and anion, give example. and ये भी एक important short है, chemical species वाले part में से ये short आ सकता है. cation तब बनता है जब कोई एलिमेंट जो है वो इलेक्ट्रॉन एक से ज़्यादा लूज़ करता है और जब गेन करता है तो एनाइन बनता है. एग्जांपल भी देनी है आपने फ्लोरीन की एग्जांपल. फ्लोरीन जब एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो फ्लोराइड आयन बनता है और सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है तो सोडियम केटाइन बनता है. तो एग्जांपल लाजमी देनी है. नेक्स्ट वन इज मॉलिक्यूलर आयन, गिव एग्जांपल. एंड दिस इज आल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर. नेक्स्ट वन इज़ व्हाट इज़ फ्री रेडिकल, गिव एग्जांपल. और ये भी एक ऐसा शॉर्ट है कि अगर मुझे कोई कहे कि इसमें से 5 शॉर्ट बताएं तो ये भी उन शॉर्ट क्वेश्चन का हिस्सा होगा, फ्री रेडिकल. कंप्लीट द फॉलोइंग इक्वेशंस. ये डीजी खान बोर्ड में 2-3 बार ये इक्वेशंस आ चुकी हैं. ये वाली इक्वेशंस Cl2 में से सनलाइट पास करे तो अगर सनलाइट पास कराए तो फिर क्या होगा, ये वाली इक्वेशन आपने लाजमी करनी है. ये आपकी बुक में दी हुई हैं फ्री रेडिकल वाले रिएक्शन में. फ्री रेडिकल वाला जो पार्ट यहाँ डेफिनेशन लिखे हुए उसके बिल्कुल नेक्स्ट पेज पे ये वाली दोनों इक्वेशन लिखी हुई हैं. नेक्स्ट वन इज डिफरेंशिएट बिटवीन होमोटॉमिक एंड यहाँ होमियो लिखा गया, होमोटॉमिक एंड मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल गिव एग्जांपल. सो इसके डेफिनेशन आपने अच्छी तरह याद रखनी है. द मॉलिक्यूल कंसिस्टिंग ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम इज कॉल्ड होमोटॉमिक मॉलिक्यूल. मॉलिक्यूल कंसिस्टिंग ऑफ ओनली वन एटम. वन टाइप नहीं लिखना मोनोटॉमिक में. मोनोटॉमिक में जस्ट वन एटम लिखना है. सो ये भी एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है. वैसे टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल एक लॉन्ग भी है तो उसका पार्ट भी है. नेक्स्ट वन इज़ व्हाट इज़ मोल. और ये भी एक ऐसा सवाल है कि अगर मुझे पूछा जाए कि इस चैप्टर में से कोई से 5 सवाल बताएं तो ये भी उन सवालों में से एक सवाल होगा, व्हाट इज़ मोल. और एग्जांपल लाजमी देनी है आपने. 18 ग्राम वाटर इज़ इक्वल टू 1 मोल ऑफ वाटर. नेक्स्ट वन इज़ व्हाट इज़ एवोगाड्रो नंबर. ये एक लॉन्ग क्वेश्चन भी है और इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है और कई बार बोर्ड में आ चुका है तो इसको भी आपने लाजमी तौर पर कर लेना है. कैलकुलेट द ग्राम मॉलिक्यूल इन 40 ग्राम H3PO4. मैक्सिमम बच्चे इस क्वेश्चन को चॉइस में छोड़ने का सोच रहे हैं, बट अगर आप इसको करें तो ये बहुत आसान है. आप जस्ट एक फार्मूला याद रखना है, मोल इज़ इक्वल टू ग्राम मैस इन ग्राम ओवर मोलर मैस. इस फार्मूले से इस तरह वाले सवाल आपके मैक्सिमम सॉल्व हो सकते हैं. नेक्स्ट वन इज़ विच वन हैज़ मोर एटम्स. तो यहाँ पर आपको एक और फार्मूला याद रखना पड़ेगा, नंबर ऑफ पार्टिकल इज़ इक्वल टू मोल मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर. और मोल का फार्मूला मैं आपको पहले बता चुका हूँ. सो ये भी आपने लाजमी तौर पर याद कर लेना है. ये भी 1-2 बार तो आया है मुल्तान बोर्ड में भी. विच वन हैज़ मोर मॉलिक्यूल्स, ये भी वैसा मिलता जुलता ही है. लास्ट वन इज़ डिफरेंशिएट. आई थिंक दिस इज़ लास्ट. यस, दिस इज़ लास्ट. डिफरेंशिएट बिटवीन एटम एंड आइन. तो ये मैंने 25 का नंबर पूरा करने के लिए ऐड किया है. कोई ख़ास इंपॉर्टेंट नहीं है बट आ सकता है, इसको कर लें. टेबल दिया हुआ है इसका डिफरेंस का, तो आप कर लें. तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि अगर आप 25 शॉर्ट क्वेश्चन करते हैं तो इसमें से आपके बोर्ड में जितने भी सवाल आएंगे वो अटैम्प्ट कर लेंगे इंशाल्लाह आप. सो नेक्स्ट वन कम टुवर्ड्स लॉन्ग क्वेश्चन. इंपॉर्टेंट लॉन्ग में पहला लॉन्ग ही यही है कि 6 ब्रांचेज आप एक्सप्लेन करें. तो ऊपर अगर आप शॉर्ट तैयार कर लेते हैं तो ये 6 ब्रांचेज मैंने शॉर्ट में कवर कर लिए हैं. सो अगर आप जस्ट शॉर्ट ही तैयार कर लेते हैं तो एक पहला लॉन्ग तो ऊपर ही हो चुका है. नेक्स्ट वन इज़ राइट डिटेल नोट ऑन एलिमेंट. अब बाद बच्चे जो है इसको लॉन्ग समझते ही नहीं है, बट ये भी कई बार लॉन्ग आया है तो इसको लाजमी तौर पर करने. 4 नंबर का लॉन्ग आ जाता है. एलिमेंट वाला जो पेज है पूरा आपने करना है हेडिंग्स बनाकर. नेक्स्ट वन इज़ डिफरेंशिएट बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड. और ये जो है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर. ये कई बार आ चुका है और आ भी सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये. नेक्स्ट वन मैंने आपको बताया था एम्पिरिकल फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला भी लॉन्ग में आया है बट इतना ख़ास इंपॉर्टेंट नहीं है ये. एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल, ये 5वां लॉन्ग मैंने ऐड किया है और ये भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है. राइट अ डिटेल नोट ऑन एवोगाड्रो नंबर, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. और एग्जांपल्स ये देखिए मैंने तकरीबन 7 लॉन्ग लिखे हैं, लेकिन अभी इसमें भी सिग्निफिकेंस ऑफ केमिकल फार्मूला, हाउ टू राइट केमिकल फार्मूला वाला लॉन्ग जो है इसमें रह गया, अभी मैं इसमें ऐड नहीं कर पाया. मेरी कोशिश थी कि जैसे इतनी बताऊँ कि जितना आप कर लें, ये ना हो कि वीडियो देख के आप कहें बस ये तो हमारे बस की बात ही नहीं है. अगर आप करेंगे तो हो जाएगा. अभी टाइम है आपके पास, आपके पेपर अब आई थिंक 2 मंथ आपके पास हैं, आप कर लेंगे इंशाल्लाह. सो मैं कोशिश करूँगा कि हर एक दिन या एक दिन छोड़ के बाद इस तरह की वीडियो बनाऊँ जिसमें आपके साथ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन को शेयर किया जाए. और इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि हमने 9th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 8 तक कवर कर लिया. चैप्टर 8 कुछ वीडियोज़ आ चुकी हैं हमारे चैनल के ऊपर. सो मैंने हर चैनल की अलग से प्ले लिस्ट बनाई हुई है. आपको इसमें से कोई भी क्वेश्चन है तो आप क्या करें,
आपको कुछ क्वेश्चन की समझ नहीं आ रही कि किसी टॉपिक समझ नहीं आ रही, तो आपने क्या करना है, जस्ट मेरे चैनल पे जाना है, प्लेलिस्ट में आपने क्लिक करना है 9th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 को, और उसमें मैंने हर टॉपिक के ऊपर एक अलग वीडियो बनाई हुई है। सो वहाँ पर आप जाके देख सकते हैं। अगर फिर उस वीडियो में भी आपको कोई कन्फ्यूजन होती है तो आप उसके नीचे जो है उसी वीडियो के नीचे रिस्पेक्टफुली कमेंट कर सकते हैं आप, और मैं इंशाल्लाह होप सो आपको आंसर ज़रूर करूँगा। सो ये हमारी सीरीज़ है एग्ज़ाम प्रिपरेशन की। एग्ज़ाम प्रिपरेशन की सीरीज़ में भी मैंने और भी काफ़ी वीडियोस बनाई हुई हैं, वो भी आप वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हैं। सो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो उसके साथ शेयर करें, और कोई क्वेश्चन, इसमें भी कुछ क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।